बलूचिस्तान के बेशतर अजला सैलाब की लपेट में। मस्तोंग के नवाही इलाके लकपास में डैम का बंद टूट गया। पानी करीबी आबादी में दाखिल। कस्टम्स के वेयर हाउस में खड़ी गाड़ियों और सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। मुस्लिम बाग में सैलाबी रेले, पॉलीक्लिनिक, डिग्री कॉलेज, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। मेहतरजई में 50 से जायद बिजली के खंभे बह गए। झलमक्सी और जाफराबाद के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मोजा गदरी गोड जहां पर सैलाबी पानी अब तक मौजूद। नोशकी में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। लसबेला में कौमी शाहराह मुतादिद मकामात पर बह गई। दर्जनों मालबरदार गाड़ियां सोराब में रोक ली गईं। मस्तोंग में फलों और सब्जियों की फसलें तबाह। तालबंदीन में सैलाबी रेलवे ट्रैक बहा ले गए। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के फ़ज़ाई दौरे में वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों पर ब्रीफिंग। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। मोजा गदरी गोट में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना ज़िले इंतजामिया, लेकिन मुतासरा इलाके से जियो न्यूज़ की कवरेज जारी। उथल के मोची मोहल्ले में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खुजदार, वाशिक, चमन, किला अब्दुल्ला, उथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनाई, कान मेहतरजई, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली और हब से जियो न्यूज़ लोगों की परेशानी आला हुक्काम तक पहुँचा रहा। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेलों से 1.5 लाख एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया। 21 राब्ता सड़कें मुतासर हुई। 8 अफराद जा बहक, 500 जानवर हलाक हुए। मुतासरा इलाकों से 972 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा। ज़िला इंतजामिया ने हालिया सैलाब के नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। तहसील तौसा की बस्ती हमदानी में पानी उतर गया। भारत ने दरियाए चनाब में फिर पानी छोड़ दिया। सैलाबी आने से झंग के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। करीबी आबादियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। हुंजा और नगर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी से सिकंदराबाद में शाहराह कराकरम ब्लॉक हो गई। हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा। आर्जी पुल ट्रैफिक के लिए बंद। नगर में आसमानी बिजली गिरने से सरकारी इमारत मुतासर। मर्दान और मालाकंड में बारिश। स्वाबी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि कल हुक्मरान इत्तेहाद की इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में पीटीआई फॉरेन फंडिंग से मुतालिक बात हुई। बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। जो वोटर्स को धोखा देगा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर कहा कि हम तो मान रहे हैं कि $1.3 मिलियन पीटीआई को वूटन से ट्रांसफर हुए। अगर शेख नहयान ने आरिफ नकवी को फंडिंग की और इससे बरतानिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। इमरान खान से फॉरेन फंडिंग का सवाल करेंगे और बार बार करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की इमरान खान पर तनकीद। कहा, बरतानवी अखबार बता रहा है कि किस तरह से खैरात का पैसा पीटीआई के अकाउंट में आया। पीटीआई 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए बहाने बना रही है। अगर ये बात गलत है तो पीटीआई लंदन की अदालत में मुकदमा करे। अकबर एस बाबर ने रकम मुंतकली के तमाम शवाहिद पेश किए। इमरान खान अपने असासों और अपने सादिक और अमीन होने का सबूत थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टेम्परिंग का इंकशाफ। नैब के गवाह नासिर बशीर ने बयान दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ कभी भी बयान नहीं दिया। नैब तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान का नाम लिखा। गवाह नासिर बशीर ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। किस तरह ओपन वोटिंग कराई गई। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए। कल का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि खाफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है।
लोटों की खिचड़ी ने फैसला किया है कि धांधली की जाए। रात को अदालत खुलवाना ट्रेंड बन गया है। हम उजलत में अदालत नहीं आए। ये हुकूमत ज्यादा दिन चलती नजर नहीं आ रही। ये चंद दिन के मेहमान हैं। राना मशहूद ने कहा कि आज तक इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी। मुल्क को बचाना है तो गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर्दे जुर्म के लिए तलब। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। थाना कोसार में गद्दारी के मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान की 5 मुकदमात में जमानत पहले ही मंजूर की जा चुकी है। इमरान खान ने कहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत न सिर्फ बदमाशियों से बनी बल्कि मुकम्मल नाअहल भी है। सवाल यह है कि इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है। मार्च को तहरीक आदम एतमाद आई, उस वक्त डॉलर 178 का था, आज 250 का हो गया। मार्च को महंगाई की शरह 16.5% थी, आज 38% हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। गरीब वेंटिलेटर पर है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। मुदाखलत नर्म हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथों में ले लेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ने अपने लोगों को बहुत नवाजा। जो काम नहीं करेगा उसकी इदारे में कोई जगह नहीं। कहा अब होने वाली भर्तियों में इनका कोई अमल दखल नहीं होगा। अगर हम मेरिट पर भर्ती करेंगे तो नतीजा देना इसकी जिम्मेदारी होगी। बैनुल-अक़वामी रूट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त मज़ारी ने 16 अप्रैल और 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब को मुतनासा बनाया। पुलिस को असेंबली के अंदर बुलवाकर अरकान असेंबली पर तशद्दुद करवाया। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के अहकामात की न सिर्फ खिलाफ वर्जी बल्कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोस्त मज़ारी को नाअहल कराने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएं। MPA मोहम्मद रिजवान ने स्पीकर पंजाब असेंबली को 67 सफ़हात पर मुश्तमिल मुरासला भिजवा दिया। कौन बनेगा पंजाब असेंबली का डिप्टी स्पीकर? डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए असेंबली का इजलास कल होगा। नए डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से वासिक क़य्यूम डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी को नामजद कर दिया। सिंध में बारिशों के पानी की निकासी ना होने के बायस डेंगू फैलने लगा। 80% से ज़ायद केसेस कराची से रिपोर्ट। रबा माह डेंगू ने 315 अफराद को निशाना बनाया है। 270 अफराद कराची में मुतासर हुए। सूबे के मुताद्दिद शहरों में सफाई ना होने की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो की बीमारियां भी बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। इंतजामिया के दावों के बावजूद बारिश का पानी सिटी कोर्ट से ना निकाला जा सका। कई रोज से जमा पानी से ताफुन फैलने लगा। वकला और साइलिन को मुश्किलात। मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 20 परवाजें मनसूख। महकमा मौसमियात की अगले माह मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती तजियाकार के मुताबिक अगस्त में 3 से 4 मजबूत मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची में 12 से 14 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशें हो सकती हैं। और दुबई में जायदाद खरीदने वालों में पाकिस्तानी 8वें नंबर पर आ गए। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी बेटर होम्स के मुताबिक दुबई में रवां साल के इब्तदाई 6 माह में जायदाद की कीमत में 85% इजाफा हुआ। रूस यूक्रेन जंग के बायस रूसी शहरियों ने बड़ी तादाद में सरमायाकारी की। जायदाद खरीदने वालों में भारतीय, बरतानवी, अतालवी और फ्रांसीसी शहरी शामिल।